हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय ओपन क्लासेज एकेडमी बाय पुष्पा तोमर। गाइज, आज की जो क्लास है वो एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 का टॉपिक करेंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। गाइज, आज की क्लास कंप्लीट देखना ताकि एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो चलो गाइज, हम स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक इमारती चित्र और किताबें। क्या है अभी आज का टॉपिक? इसमें इमारती चित्र और किताबों के बारे में पढ़ेंगे। तो गाइज, आप सभी को पता होगा कि जो एनसीईआरटी है वो हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट होती है। चाहे सीटेट हो, एसटेट हो, यूपीटेट, कोई भी एग्जाम हो तो उसमें ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो चलो गाइज, हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक इमारती चित्र और किताबें। इमारती चित्र और किताबें के बारे में पढ़ेंगे। जो लोह स्तंभ, लोह स्तंभ में क्या बताया गया है? अभी जो लोह स्तंभ में बताया है कि जो इनकी यानी कि मेहरौली, मेहरौली कहाँ पे है? भी दिल्ली में है। कुतुब मीनार के जो परिसर पर खड़ा हुआ यह जो लोह स्तंभ होता है, उनके जो शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण माना गया है। इनकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? भी 7.2 मीटर है, लेकिन उनका जो वजन है वो कितना है? भी 310 से भी ज्यादा है। इसका जो निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ था। तो जो लोह स्तंभ है उसका निर्माण कब हुआ था? अभी लगभग 1500 साल पहले हुआ था। और इनके बनने के लिए जो समय में जानकारी हमें बहुत से अभिलेख से मिलती है, जैसे कि इसमें हेमचंद्र नाम का भी एक शासक के जिक्र किया गया है। तो जो मेन टॉपिक इसमें लोह स्तंभ में क्या बताया है? जो लोह स्तंभ का जो ऊंचाई है वो कितनी है? भी 7.2 मीटर है। इनका जो वजन है वो 3 टन से भी ज्यादा है। इसी लगभग जो इनका निर्माण था वो कब किया था? अभी 1500 साल पहले हुआ था। और इसमें चंद्र नाम का एक शासन का भी क्या किया गया है? भी जिक्र किया गया है। ईंटों और पत्थरों की जो इमारतें, ईंटों और पत्थरों की जो इमारतें हैं उसके बारे में पढ़ेंगे कि जो हमारे शिल्पकार की जो कुशलता है उसके नमूने स्तूपों के कुछ इमारत को देखने के मिलते हैं। स्तूप का अर्थ क्या होता है? टीला। जो हमारे हालांकि स्तूप इनके जो विभिन्न आकार के होते हैं, कभी गोल और लंबे व कभी बड़े या फिर छोटे होते हैं। तो जो स्तूप का अर्थ होता है वो क्या होता है? भी टीला होता है। और जो इनका आकार, विभिन्न जो आकार है वो कैसा होता है? भी गोल भी होता है, लंबा, और कभी छोटा तो कभी बड़ा होता है। इसमें समानता सभी को एक जैसी दिखाई गई है। जो प्राय सभी स्तूपों की जो भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा गया है और उसमें उस डिब्बे में बुद्ध या फिर कुछ अनुयायियों की जो शरीर के कुछ अवशेष मिले हैं, जैसे कि दांत है, हड्डी, राख आदि। कोई भी चीज इसकी कीमती पत्थर से सिक्कों में रखे जाते हैं। इसे हम धातु ममूषा भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? भी धातु ममूषा भी कहते हैं। जो प्रारंभिक स्तूप यानी कि धातु ममूषा जो एक मिट्टी का टीला होता था और बाद में जो मिट्टी के जो टीले होते हैं उसको ईंटों से ढक दिया जाता था, लेकिन बाद में उसके काल को गुम्बद नुमा ढांचे के जो तराशने के लिए उनके पत्थरों का ढक दिया गया था। किसे ढक दिया गया था? भी पत्थरों से उसको ढक दिया गया था। स्तूपों में मंदिर कैसे बनवाए, किस तरह के बनाए जाते थे? जो स्तूपों के जो मंदिर हैं वो किस टाइप से बनते थे? भी जो मंदिरों को बनाने के लिए प्रक्रिया में कई व्यवस्थाएं रखी जाती थी। इसमें काफी धन भी खर्च होता था, लेकिन आमतौर पर राजा या रानी बनवाने के लिए जो निश्चित रखते थे, जैसे कि उनका पहला काम क्या था? भी जो अपनी किस्म के पत्थर को ढूंढकर अपने पत्थरों को जो ढूंढकर उनके शिलाखंडों को खोदकर निकालना और फिर मंदिर के स्तूपों के लिए जो सोच विचार कर नए किए गए स्थान पर शिलाखंडों को पहुंचाना। जैसे कि यहाँ के कुछ पत्थर होते थे जिसे काट छाट कर तलाशने के लिए जो खंभों का प्रयोग किया जाता था, दीवारों की चौखटों के काम आते थे, फर्शों और छतों का भी आकार दिया जाता था। इन सब में तैयार होने की जो सबसे सभी जगह को मानने के लिए क्या हो जाता था? भी ये काफी मुश्किल हो जाता था। एक यहाँ पे और है भी इम्पोर्टेंट, जैसे कि पैक्स
प्रदक्षिणापथ किसे कहते हैं? तो एग्जाम में आया हुआ है भी, जो प्रदक्षिणापथ किसे कहते हैं भी, जो प्रायश्चितों के चारों ओर जो परिक्रमा करने के लिए जो वृत्ताकार पथ बना होता था उसे हम क्या कहेंगे भी, प्रदक्षिणापथ कहते हैं। जिसको एक रास्ते से रेलिंग से देर तक उसको भी जिसको रेलिंग से घेर दिया जाता था, जिसे हम वेदिका कहते हैं। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे, जिसमें रेलिंग और तोरण की जो मूर्ति कला होती थी उसकी सुंदर कलाकृतियों के क्या होते थे भी, वो सजे होते थे। लगभग 2000 साल पहले इन्होंने इस सपूत की जो सजाने के लिए शिलाओं को चित्र से क्या कर दिया था भी, उन्होंने घेर दिया था। और कई प्रकार की जो पहाड़ियाँ होती हैं उनको काट कर बनावटी गुफाएं बनाई जाती थी, जिसमें गुफाओं को मूर्तियों और चित्रों से क्या कर दिया जाता था भी, उनको सजा दिया गया था। और इसी समय जो आरंभिक हिंदू मंदिरों का जो निर्माण है वो उसमें किस हिंदू मंदिरों का निर्माण हुआ था भी, जैसे कि विष्णु है, शिव, दुर्गा की पूजा होती थी। गर्भगृह क्या होती है भी, जो मंदिर का जो महत्वपूर्ण भाग है जिसमें मुख्य देवी देवताओं की मूर्ति भी रखी जाती है, उसे हम क्या कहेंगे भी, गर्भगृह कहते हैं। अब शिखर क्या होता है भी, जो मंदिर के उसके ऊपर के भाग को जो बेहद ऊंचा भाग होता है उसे क्या कहते हैं भी, शिखर कहते हैं। क्या कहते हैं भी, शिखर। यानी कि जो शिखर का जो निर्माण है वो काफी कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती है। इसकी जो मंदिरों का जो मंडप नाम में एक जगह होती है जिसमें हम सभागार होता है और जहाँ पर लोग क्या होते हैं भी, इकट्ठे होते हैं। लेकिन जो उत्तर प्रदेश में जो भितरगांव यानी कि एक आरंभिक है, उनको जो 1500 साल पहले फेंकी हुई ईंटों व पत्थरों से उनको बनाया गया था। किसको भी, जो ये शिखर का जो मंदिर होता है, शिखर क्या होता है भी, जो मंदिर के सबसे ऊपर के जो भाग होता है वो यानी कि जो भाग बेहद ऊंचा बनना, वो क्या कहलाता है भी, शिखर कहलाता है। स्तूपों में मंदिर किस तरह के बनाए जाते थे? जो इन्होंने स्तूपों और मंदिरों को बनाने के लिए इन्होंने कई कठिनाई जो अवस्थाएं होती थी, इनमें काफी धन भी खर्च होता था। लेकिन जो आमतौर पर राजा या रानी बनवाने के लिए निश्चित होते थे, उनका जो पहला काम क्या था भी, जो अच्छी किस्म के पत्ते ढूंढकर शिलाखंडों को खोज कर निकालना होता था। फिर मंदिर और स्तूप के लिए सोच विचार को तय किए जाते थे, स्थान तथा शिलाखंडों को पहुंचाना होता था, जिसमें पत्थरों को काट छाट कर तलाशने के लिए खंभों, दीवारों और चौखटों, फर्शों को आदि के आकार दिया जाता था। जो उड़ीसा यानी कि एक पहाड़ को खोदकर एक 2 मंजिल इमारत से बनाया गया कमरों के प्रवेश द्वारों के ध्यान से देखा गया, जिसे हम जैन भिक्षु रहते हैं और इसे हम ध्यान भी करते हैं। चित्रकला में क्या बताया है भी, जो इन्होंने जैसे कि मंडप भी क्या होता है भी, जो मंदिरों की जो सभा होती है जहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं। तोरण यानी कि अलंकृत प्रवेश द्वार होता है, जिसमें जिन लोगों के मंदिरों को बनाने के लिए आर्थिक अन्य रूपों का योगदान दिया गया था और उनके जो खंभों, रेलिंग और दीवारों पर भी क्या होते थे, वो खुदे होते थे। लेकिन जो गुफाएं थी वो कैसी होती थी भी, इनमें जो गुफाएं थी वो जो चित्रकला है इसमें गुफाओं के बारे में वर्णन किया है भी। तो इनमें क्या बताया है कि भी जो जहाँ पर पहाड़ों को सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी जाती थी, तो वो बौद्ध भिक्षुओं के बारे में के बताए गए बिहार थे, जिसमें कुछ चित्रों को सजाया जाता था। और उनको उदाहरण के लिए जैसे कि गुफा में बहुत ज़्यादा अंधेरा होने की वजह से जो चित्र मसाला जो मसालों होती थी उनकी रोशनी को बनाए रखते थे। तो जो इन चित्रों में जो भी कलर किया जाता था तो वो लगभग 1500 साल बाद में चमकदार होता था। कितने साल बाद भी, 1500 साल बाद में क्या होता था भी, चमत्कार होता था, जिसमें ये रंग पौधे खनिजों के लिए बनाए जाते थे और इन महान कृतियों को बनाने के लिए कलाकार अज्ञात होते हैं। फिर इसमें पुस्तकों का वर्णन किया गया है। पुस्तकें में क्या बताया है भी, सबसे पहले कि जो इन्होंने शिल्पदिकारम यानी कि लगभग 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पदिकारम की रचना इलांगो नामक कवि ने की थी। किसने की थी भी,
शैली एलांगो नामक कवि ने की थी। किसकी भी प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य, उनकी भाषा कैसी होती थी भी तमिल। तो जिसने इसमें कोमलम नामक का एक व्यापारी की कहानी होती थी, वह पुहार से रहता था, जिसकी अपनी पत्नी कंगनी की जो अपेक्षा कर एक नर्तकी माधवी की प्रेम करने लगा था, और बाद में कंगनी की जो पुहार छोड़कर मुदेर चले गए थे। तो मेन इसमें क्या है अभी शिल्पाधिकारम की जो इनका रचिता थी वो कब थी भी 1800 साल पहले इनको रचित हुआ था। जो प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य, इनके जो रचनाकार थे वो कौन थे भी इलांगो थे। कौन थे भी इनके जो रचनाकार थे वो, इनके जो रचनाकार इलांगो नामक कवि होते थे। इसमें जो कोवलम नाम का एक व्यापारों की कहानी के बारे में बताया, जैसे कि कैसी कोवलम यानी कि प्रेमिका थी भी इनकी, कोवलम की जो प्रेमिका थी वो कौन थी भी माधवी थी, जिसमें प्राणदंड मिलने के लिए अपनी पत्नी कंगनी को मधुरी का क्या कर दिया था भी इन्होंने विनाश कर दिया था। सेकंड इनकी जो पुस्तक है वो क्या है मनी मेघलई का जो है वो तमिल महाकाव्य से थी, और इन्होंने करीब 1400 साल पहले सतनार द्वारा लिखी गई थी। इसमें क्या बताया अभी जो इसमें कोवलन और माधवी की बेटी की कहानी के बारे में बताया गया है। पुराण जो थर्ड बुक थी वो क्या है अभी पुराण, इसमें धार्मिक ग्रंथ सरल संस्कृत में लिखी हुई है। किस में लिखी हुई है भी सरल संस्कृत में इन्होंने लिखी गई है। इसमें जो हिंदू के ग्रंथ जो सरल संस्कृत में लिखी थी, इसमें देवी देवताओं जैसे कि विष्णु, शिव, दुर्गा, पार्वती, सृष्टि की पूजा की विधियों के बारे में बताया गया है। और जो इनके पुराण का जो लेखक है वो कौन है भी वेद व्यास है। कौन है भी वेद व्यास है, जिसमें शूद्रों को पढ़ने की और स्त्रियों को भी पढ़ने की अनुमति नहीं दी थी। ये दो संस्कृत महाकाव्य महाभारत और रामायण के लंबे अरसे के लोकप्रिय थे, जिसमें अपने बच्चों और कहानियों से परिचित होंगे। जिसमें महाभारत कौरवों के पांडवों के बीच में युद्ध की कहानी के बारे में इन्होंने बताया गया है। लगभग 1500 साल पहले लिखी गई थी। कब लिखी गई थी भी 1500 साल पहले लिखी गई थी क्या भी महाभारत। फिर है 5 जो रामायण की जो लेखक है वो कौन है भी वाल्मीकि है। रामायण की जो लेखक है वो कौन है भी वाल्मीकि। और इसमें राम, और जैसे इसमें राम के बारे में बताया कि राम कैसे मतलब उसके पिता ने उन्हें वनवास दे दिया था, और वह अपनी पत्नी सीता के साथ लंका के राजा रावण ने क्या कर लिया था अभी उनका अपहरण कर लिया था। तो इसमें किसके बारे में बताया है अभी रामायण में राम के बारे में बताया। जो इनके लेखक थे वो कौन थे भी वाल्मीकि माने गए हैं। आर्यभट्टियम क्या है भी आर्यभट्ट में संस्कृत के आर्यभट्ट में लिखी गई थी, जिसमें 1900 साल पहले कागज का जो आविष्कार किया था, और कई लून नाम की व्यक्ति की शुरुआती इसे छुपाकर क्या कर दिया था भी रख दिया गया था। एक है पंचतंत्र में क्या बताया है भी इन्होंने कि जो आम लोगों की जो कथा और कहानियां होती थी उनके बारे में उन्होंने वर्णन किया गया है। विज्ञान की पुस्तकें क्या होती हैं भी जो इसमें आर्यभट्टियम के बारे में हम पढ़ चुके हैं, जो संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। इसमें दिन और रात पृथ्वी को अपनी जो दूरी पर चक्कर काटने की वजह होती है, जिसमें रोज सूर्य निकलता है और डूबता है। उन्होंने ग्रहण करने के लिए एक वैज्ञानिक तर्क होते हैं, जिसमें वृत्त की परिधियों को मापने के लिए इन विधियों को ढूंढ निकाला था। जिसमें शून्य और आर्यवेद के बारे में बताया। शून्य क्या बताया भी जो अंकों का प्रयोग होकर इसने पहले किया गया, जो भारत के गणितकों को सुनने के लिए एक नए आविष्कार यानी कि एक नए चिन्ह का आविष्कार किया था। आर्यवेद में क्या होता है भी जो आर्यवेद में होता है कि जो वैज्ञानिक व्याख्या पद्धति के बारे में बताता है, जिसमें भारत का विकसित होता है। प्राचीन भारत में आर्यवेद की 2 प्रसिद्ध चिकित्सा थी। कौन कौन सी भी? फर्स्ट है चरक और सुश्रुतर।
ये था अभी आज का टॉपिक हमारा। इसमें क्या क्या पढ़ा है? अभी हमने स्तूप के बारे में पढ़ा है, मंदिर, चित्रकला, महाकाव्य, कहानी, पुराण, गणित और विज्ञान। इनकी कुछ इम्पोर्टेंट डेट है, जैसे कि स्तूप निर्माण की शुरुआत कब हुई थी? भी 2300 साल पहले। अमरावती यानी कि 2000 साल पहले। कालिदास की 1600 साल पहले। और लोह स्तंभ यानी कि जो भीतर गांव के जो मंदिर होता था, अजंता का जो चित्रकला आर्यभट्ट उन्होंने कब की थी? भी इनकी शुरुआत 1500 साल पहले की थी। और दुर्गा मंदिर की शुरुआत कब की थी? भी 1400 साल पहले की थी। तो गाइज ये है आज का टॉपिक हमारा। गाइज अगर आज की क्लास पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना, ताकि आने वाली हर क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है गाइज, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।